नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के एकादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीयेश होकर जब यह 11th हाउस में बैठता है, लाभ भाव में बैठता है, तो एक तरफ तो यह सूर्य के कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होता है, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाता है। ये एक सिद्धांत होता है। दूसरी स्थिति होती है कि एकादश भाव में कोई भी पापी ग्रह यदि बैठता है तो वह सबसे ज़्यादा अच्छा फल करने वाला माना जाता है। ये दो सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि में स्थित है, तो इस लिहाज से सूर्य के जो पॉजिटिव कंटेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सूर्य का जो बल यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो उतना बल नहीं मिल पाएगा। सूर्य की स्थिति, सूर्य का बल शत्रु राशि में स्थित होने से कम हो जाएगा, कुछ नेगेटिव भी हो जाएगा। द्वितीय भाव होता है धन का भाव, धन संचय का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। इन तीनों से संबंधित या और भी अन्य जो इसके कंटेंट्स होते हैं, इनसे संबंधित व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन रुकावटों के साथ, समस्याओं के साथ, परेशानियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। इजी गोइंग नहीं होंगी चीज़ें। धन भी संचय होगा, परिवार से भी इसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, कुछ विवादों के साथ, लेकिन ओवरऑल जो सूर्य की स्थिति है वो बेहतर है। सूर्य के अपने जो तत्व होते हैं, सूर्य होता है मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक होता है, धैर्य का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, प्रभाव शक्ति और बल का कारक होता है, शासनात्मक प्रवृत्ति देता है। तो इनसे संबंधित जो भी इसके कंटेंट्स हैं उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता रहेगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, व्यक्ति निडर होगा, वीरता के गुण होंगे, ज्ञानी होगा, सामाजिक रूप से उसकी जो स्थिति होगी, उसकी जो पहचान होगी, एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होगी, एक नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में होगी। तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर रिजल्ट देने वाली होंगी, लेकिन बल कंपैरेटिवली कम होगा सूर्य का, क्योंकि यहाँ पर यह अपनी शत्रु की राशि में स्थित है। एकादश भाव से इसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, और पंचम भाव में इसकी मित्र राशि है। अपनी मित्र राशि को देखने के कारण पंचम भाव से संबंधित सभी चीज़ों का सूर्य पोषण करने वाला होगा। पंचम भाव से संबंधित संतान सुख की व्यक्ति को प्राप्ति होगी। इसकी संतान योग्य भी होती है। माध्यमिक शिक्षा 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन अच्छी रहेगी। मान प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होगी, और भी जो अन्य कंटेंट्स हैं पंचम भाव के, उनसे संबंधित व्यक्ति को बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों का ही कारक होता है। नवम भाव के सापेक्ष जब यह नवम भाव से तृतीय भाव पर स्थित होता है, तृतीय भाव पर बैठता है, तो नवम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है, इनसे संबंधित व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करता है। तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करके फल की प्राप्ति होगी। जैसे अभी हमने बात कर रहे थे 11th हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट और शत्रु राशि में, उसके आधार पर चीज़ें इजी गोइंग नहीं होगी, ये हमने बात करी थी। ये इसकी पुष्टि नवम भाव भी कर रहा है। नवम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो इजी गोइंग नहीं होंगी चीज़ें, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। दशम भाव के सापेक्ष सूर्य अपने से द्वितीय भाव पर स्थित है। द्वितीय भाव पर होने के कारण यह प्रोफेशनली व्यक्ति को जल्दी उम्र में सेट करा देता है, अच्छी एक मैच्योर्ड उम्र में सेट करा देता है। लगभग 22वें साल या 22 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सेटल्ड हो जाता है, और उसको प्रोफेशनली भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लग्न के सापेक्ष देखें तो यह लाभ भाव में है। सूर्य का लाभ व्यक्ति को जीवन भर मिलता ही रहेगा। व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। प्रसिद्धि से व्यक्ति की आय का भी स्रोत बनेगा। जितना व्यक्ति प्रसिद्ध होगा उतना आय उसकी बढ़ेगी। इस दृष्टि से देखें तो लग्न के सापेक्ष भी सूर्य पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। तीनों ही स्थितियों में हमने पूरे अगर देखें, वैसे तो 11th हाउस की जो सूर्य होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, सबसे बेस्ट पोजीशन होती है सूर्य की अगर वो 11th हाउस में होता है। केवल थोड़ा सा यहाँ पर ये शत्रु राशि में स्थित है, तो शत्रु राशि में स्थित होने के कारण आप इसके सूर्योदय के समय पर सूर्य को जल दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं,
किसी ब्राह्मण से बात करके जाप और हवन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इसको सूर्य को जल देते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तब भी सूर्य के कंटेंट्स पॉजिटिव वे में वर्क करेंगे। वैसे तो सूर्य पॉजिटिव है क्योंकि अपनी शत्रु राशि में बैठने के कारण कमज़ोर हो रहा है, शत्रु राशि पर बैठने के कारण यह कमज़ोर हो रहा है। तो केवल उसी लिहाज से अगर देखें तो सूर्य के अगर ये छोटे से भी उपाय आप कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर एक नेगेटिविटी और है कि तृतीय भाव मार्केश भाव होता है। मार्केश जब 11th हाउस में बैठता है तो यह आय के स्रोत की हानि करने का कार्य करता है। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्टिव करता है। व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल नहीं रहती, तो उसके लिहाज से तीसरा जो हमने उपाय बताया है वो वर्क करेगा। किसी ब्राह्मण से सूर्य के जाप और हवन कराए जाएं जिससे कि सूर्य के कंटेंट्स जो हैं वो नेगेटिव कंटेंट्स, मार्केश के जो कंटेंट्स हैं वो खत्म होंगे। तो आय की जो अनस्टेबिलिटी है वो समाप्त होगी। व्यक्ति को रेगुलर पैसे का, धन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक सकारात्मक स्थिति ये है कि द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है का स्वामी 11th हाउस जो कि धन का भाव होता है में स्थित है। इट मीन्स कि धन का भाव का स्वामी धन के भाव से जब संयोग कराता है तो व्यक्ति को धनी बनाता है। सूर्य इस कुंडली में धनी बनने का योग बना रहा है। तो 22वें साल या 44वें साल में व्यक्ति की ग्रोथ शुरू होती है। फाइनेंशियली क्राइसिस पैसे की खत्म होती है, लेकिन 22वें साल से पहले या 44वें साल से पहले, देखिए हमने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। यदि राहु भी इफेक्टिव हो रहा है कुंडली में तो 44वां वर्ष, अगर राहु सकारात्मक फल प्रदान कर रहा है तो 22वां वर्ष, ठीक है। तो 22वें वर्ष तक संघर्ष रहेगा पैसे को लेके, अथवा 44वें वर्ष तक पैसे को लेके संघर्ष रहेगा। उसके बाद स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी, सकारात्मक हो जाएंगी। तो इस तरह से सूर्य के जाप और हवन करके इसके कंटेंट्स को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने बात करी सूर्य 11th हाउस में हो तो क्या फल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क लग्न में जब सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।